पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस ने एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना बदल दिया है। भारत की तरफ से दाऊद के ठिकानों और संपत्ति की जानकारी का खुलासा होने के बाद आईएसआई ने दाऊद को छुपाने के लिए यह कदम उठाया। भारत सरकार ने अपने डोजियर में पाकिस्तान में दाऊद के 8 ठिकानों और उसकी संपत्ति का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने दाऊद को कराची से उत्तरी पाकिस्तान के मूरी में शिफ्ट कर दिया है। मूरी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई का खुफिया ठिकाना है। दाऊद के साथ साथ उसकी पत्नी, बेटी और छोटे भाई अनीस इब्राहिम को भी मूरी शिफ्ट किया गया है। तो पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ था जब तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई थी किस तरीके से दाऊद इब्राहिम वहां आराम से कराची में रहता है। उसकी पत्नी के नाम से जो टेलीफोन बिल थे वो सामने आ गए थे, उसकी यात्रा के दस्तावेज सामने आ गए थे और ऐसे में आईएसआई ने अब दाऊद का ठिकाना ही बदल दिया है। तो कराची से बोरी शिफ्ट किया गया है दाऊद इब्राहिम को। देश का दुश्मन जिसकी भारत में तलाश है। तो तमाम जो खुलासे हुए थे ऐसा लगता है उससे पाकिस्तान बुरी तरह डर चुका है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है जो दाऊद इब्राहिम को शिफ्ट किया गया है, उसका ठिकाना बदला गया है, उसके बारे में? देखिए, जो जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों की, जैसे ही वार्ता रद्द हुई है, वार्ता रद्द होने के बाद जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही थी उसके एक घर का जो ठिकाना है उसके बारे में जानकारी थी डोजियर में। इसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया गया है मोरी रोड में, जो डिफेंस का जो आप कह सकते हैं कि आईएसआई का जो सेफ हाउस है वहां पर है और उसे बाकायदा पुलिस की, आर्मी की गाड़ी में ले जाया गया है वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको याद हो तो पिछले साल भर से लगातार उसको चेंज किया जा रहा है। उसका जो मूवमेंट है बहुत फ्रिक्वेंटली उसे 15 से 20 दिनों के भीतर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि जब से अजीत डोभाल एनएसए बने तब से कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान को, आईएसआई को ये इस बात का खतरा है कि वो दाऊद को ऊपर हमला कर सकता है या कोई एक्शन हो सकता है दाऊद के खिलाफ। तो ऐसे में लगातार मूवमेंट हो रहा है और खास करके जैसे ही वार्ता रद्द होती है एनएसए लेवल की, और जो डोजियर था उसमें सारी बातों के खुलासा के बाद उसको तुरंत ही शिफ्ट कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है कि सेफ हाउस जो है आईएसआई और आर्मी के, आप कह सकते हैं कि फिलहाल दाऊद इब्राहिम आईएसआई और आर्मी के पूरे सुरक्षा घेरे के बीच में है और उसको परिवार सुरक्षा घेरे के बीच में है। इसका सीधा सा मतलब अमित ये निकाला जाएगा, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चला है कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में यह पता चल रहा है कि आतंकवादियों को पनाह देता है और शायद यही वजह है कि दाऊद के ठिकाने को वो बदल रहा है। देखिए, इस बात को लेकर जिस तरह के सबूत भारत ने पेश किए हैं, जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, उसके बाद तो इस बात को भले ही पाकिस्तान नकारे, लेकिन अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इस बात को साबित करना पाकिस्तान के लिए लगातार मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि एनडीए सरकार बनने के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद, जब से एनएसए ने अपना कार्यभार संभाला तब के बाद लगातार मूवमेंट में आप कह सकते हैं कि एक जगह कम से कम 1 महीने से ज्यादा एक भी जगह दाऊद नहीं ठहरा है। यहाँ तक कि उसे अफगानिस्तान सीमा तक ले जाया गया है जहां भी लगा है, क्योंकि इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अब धीरे धीरे भारत ने एक रणनीति के तहत, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने, आप जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गए थे, सऊदी अरब को भी इस बात को लेकर कन्विंस करने भारत सफल रहा है कि आतंकवाद और खासकर दाऊद जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन की जरूरत है। तो पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब वो इस तरह से नए हथकंडे अपना रहा है और बार बार उसके लोकेशन को चेंज कर रहा है ताकि ये साबित ना हो पाए कि दाऊद कहाँ है। लेकिन इस सच्चाई से अब बहुत दिन पाकिस्तान भाग नहीं सकता है कि दाऊद पाकिस्तान में है। उपाय सोचने होंगे, ये कहना आरके सिंह का, जो कि होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो दूसरा उपाय क्या होगा। क्या जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था अमेरिका ने, क्या उस तरीके का कोई उपाय हो सकता है?